नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है संक्षारण और विकृतगंधिता क्या है। संक्षारण के बारे में आपने छोटी कक्षाओं के में पढ़ा भी होगा। संक्षारण का मतलब नॉर्मली हम बोलते हैं कि जंग लगना, लोहे पर जंग लग गया। वही बात है, कोई भी धातु होती है उसके ऊपर जंग लगने की प्रक्रिया होती है, वो आपकी संक्षारण होती है। लेकिन अपने को भाषा के रूप में किस प्रकार लिखनी है वो देखो। इसकी भाषा आप देखो क्या दे रखी है कि संक्षारण क्या होता है कि जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल हो या आर्द्रता हो आदि के संपर्क में आती है तो संक्षारित हो जाती है। कहने का मतलब अपने वायुमंडल में कोई भी धातु किसी अम्ल हो सकता है, किसी अम्ल के संपर्क में आ सकती है। आर्द्रता का मतलब आप जानते हो कि वायु में उपस्थित जो नमी होती है उनके यदि संपर्क में कोई धातु आती है तो वो संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को अपना संक्षारण कहते हैं। और इसके उदाहरण भी मैंने आपको 3 लिखवा रखे हैं। पहला एग्जाम्पल आपका लिखा रखा है कि लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ना, मतलब जब किसी धातु पर जंग लगता है। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना, वो धातु खराब हो जाती है। लोहे पर जंग लगेगा तो उसके ऊपर भूरे रंग की परत चढ़ जाएगी। इसका उदाहरण नंबर 1 हो गया। और चांदी पर यदि चांदी यदि आपकी संक्षारित होगी, मतलब चांदी के ऊपर यदि जंग लगेगा तो चांदी पर काले रंग की परत चढ़ जाएगी। और वहीं बात तांबे की होती है तो तांबे पर अपनी हरे रंग की परत चढ़ जाएगी। संक्षारण का मतलब क्या होता है, जब कोई धातु अपने आसपास किसी अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। और लोहे पर भूरे रंग की परत का चढ़ना, चांदी पर कौन से रंग की परत चढ़ती है, काले रंग की, और तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ती है। ये क्वेश्चन अलग अलग पूछ सकते हैं कि लोहे पर कौन से रंग की परत चढ़ती है, चांदी पर किस कलर की परत चढ़ती है, संक्षारित होती है तब, और तांबे पर किस रंग की परत चढ़ती है। ये तो हो गया अपना संक्षारण है। और दूसरा टॉपिक अपना मैंने आपको बताया विकृतगंधिता। विकृतगंधिता का मतलब नॉर्मली सीधी सी बात है, तेल से, घी से जो खाद्य सामग्री बनी होती है उनको हम वायुमंडल में लंबे समय तक यदि खुला छोड़ देते हैं तो वो वस्तु खराब हो जाती है। उनमें तेल में घी की बनी वस्तु उनमें दुर्गंध आने लगती है, गंध आने लगती है, फिर वो खाने योग्य रहता नहीं है। तो इसकी अपने को भाषा क्या लिखनी है, वसा युक्त व तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक खुला छोड़ने पर उनका उपचयन होने पर तेल व वसा विकृतगंधी हो जाते हैं तथा उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। उपचयन का मतलब होता है वो वायु ऑक्सीजन के संपर्क में। उपचयन का मतलब यही होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना। मतलब घी की, तेल की, कोई भी खाद्य सामग्री है उनको हम लंबे समय तक 2-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए यदि हम वायु में खुला छोड़ देते हैं तो ऑक्सीजन के वजह संपर्क में आती है तो तेल और घी से बनी जो चीज़ होती है उनमें अलग ही प्रकार की दुर्गंध आने लग जाती है। उनका स्वाद और गंध भी आपके बदल जाते हैं। और मतलब विकृतगंधिता का मतलब आपकी परिभाषा यही है कि वसा युक्त और जो तेलीय खाद्य सामग्री होती है उनको हम वायु में खुला छोड़ने पर उनका उपचयन होने पर तेल और वर्षा विकृतगंधी हो जाएंगे और उनके स्वाद और गंध भी बदल जाते हैं। और इनको हम रोक किस प्रकार सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला दे रखा है अपना, तेलीय और वसा युक्त खाद्य सामग्री में उपचयन रोकने के लिए उसमें ऑक्सीकारक मिलाया जाता है। मतलब बहुत सारे ऐसे ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं जिनको उन खाद्य सामग्री में मिलाने पर उस खाद्य सामग्री का उपचयन नहीं होता। दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं इसके अंदर, वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखने पर उपचयन की गति धीमी हो जाती है। मतलब जिनमें ऑक्सीजन, मान लो कोई आपने कोई प्लास्टिक का डब्बा है उसके अंदर उस खाद्य सामग्री को रख दिया है, वायुरोधी है। वायुरोधी का मतलब वो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ रहा है, बाहरी वायुमंडल से क्रिया में नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो तेल और घी से बनी खाद्य सामग्री वो आसानी से ख़राब नहीं होती है अपनी, मतलब उसका आसानी से उपचयन नहीं होता है। और उपचयन नहीं होगी तो आपकी ख़राब नहीं होगी। अगला इसमें दे रखा है कि जो चिप्स की थैली होती है उसमें ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन की तुलना में बहुत कम सक्रिय होती है, वायुमंडल में अन्य किसी गैसों के साथ क्रिया करती नहीं। इसीलिए चिप्स ताकि दे रखा है ताकि चिप्स का उपचयन नहीं हो, मतलब चिप्स ख़राब नहीं होगी क्योंकि चिप्स तेल की बनी होती है और उसके अंदर यदि नाइट्रोजन गैस भरी होती है तो आसानी से उस तेली खाद्य सामग्री के साथ क्रिया नहीं करेगी, और क्रिया नहीं करेगी तो आपकी तेल से बनी चीज़ वो आपकी ख़राब नहीं होगी। तो आज का अपना टॉपिक था संक्षारण। एक तो संक्षारण का मतलब हो गया जब कोई धातु अपने आसपास किसी अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को अपना संक्षारण कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में लोहे पर अपनी भूरे रंग का परत का चढ़ना, और
चांदी पर अपना काले रंग की परत का चढ़ना और तांबे पर अपनी हरे रंग की परत का चढ़ना। विकृत गंधिता का मतलब भी आपको मैंने बता दिया कि वसायुक्त और तेलीय जो खाद्य सामग्री होती है उनको लंबे समय तक वायु में खुला छोड़ देने पर, उनका अपचयन होने पर तेल में वसा विकृत गंधी हो जाते हैं और उनका स्वाद और गंध भी आपके बदल जाते हैं, खराब हो जाती कहने का मतलब खाद्य सामग्री, उसी को विकृत गंधिता बोलते हैं। इसको रोका कैसे जा सकता है? एक तो उनका उपचयन रोकने के लिए उनके अंदर प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाए जाते हैं, और दूसरा कि वायुरोधी बर्तनों में रखने पर, मतलब इन तेलीय और वसायुक्त खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तनों में रखने पर उनको अपचयन की गति को धीमी किया जा सकता है, मतलब बहुत कम चांस होगा कि वो ख़राब होगी। और ये तो बता दिया मैंने आपको। यदि आपसे पूछे अलग से पसंद के चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस। क्यों भरी जाती है? ताकि उस खाद्य सामग्री का उपचयन नहीं हो। उपचयन क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो आपकी गैस है, वो वायुमंडल में बहुत ही कम सक्रिय है, आसानी से किसी अन्य पदार्थों के साथ क्रिया नहीं करती। तो आज के टॉपिक हमने पढ़ लिए, संक्षारण और विकृत गंधिता। आपको ये टॉपिक कैसे लगे? अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।